जय गुरु जी, जय महालक्ष्मी। महालक्ष्मी का व्रत श्राद्धों की अष्टमी में किया जाता है। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इसके लिए एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर रखें, उन्हें रोली का तिलक लगाएं, धूप दीप जलाएं, उनके आगे फूल चढ़ाएं, दक्षिणा चढ़ाएं, फल चढ़ाएं और एक राजा का मिट्टी का घोड़ा बनाकर या कोई घोड़े का चित्र या मूर्ति उसके आगे घास और थोड़ी सी चने की भीगी हुई दाल डालें। कहीं कहीं घोड़े की जगह हाथी का भी पूजन होता है। और जल का लोटा और 8 टिकड़े यानी कि गुड़ और आटे की मीठी छोटी रोटियां जिनके दोनों तरफ चाकू से 8 लाइनें लगाई गई हों और फिर कथा शुरू करें। यह व्रत 16 दिन पहले यानी कि राधा अष्टमी को महालक्ष्मी के पीले धागे बांधे जाते हैं। कुछ लोग व्रत वाले दिन ही सुबह पीले धागे बांधते हैं। धागे 16 तंदे और 16 गांठे वाले बनाए जाते हैं। घर के सभी सदस्य इन्हें बांधते हैं। कुंवारा लड़का 2 बांधता है। माताएं एक हरा एक पीला बांधती हैं। अगर बच्चे बाहर हों या कोई सदस्य बाहर हो तो माताएं उनके नाम का धागा खुद बांध सकती हैं। शाम कथा के समय सारे सदस्य धागे खोल देते हैं और माताएं जिन्होंने व्रत रखा है अपने परिवार के धागे और भीगी हुई चने की दाल हाथ में लेकर कथा सुनती हैं। कथा के बाद माता लक्ष्मी के आगे वह चढ़ा देती हैं और वायना मनस कर सासू माँ के चरण स्पर्श करके उन्हें दे देती हैं। वायना वही देना है जो हमने आटे के और गुड़ की मीठी रोटियां बनाई हैं। कथा के बाद बिना नमक का नींबू पानी पीते हैं और जो भी कथा सुनता है उनको पिलाते हैं। गरम चीज़ नहीं खाते। तारे निकलने पर अर्घ देकर व्रत खोलते हैं और बिना लहसुन प्याज का खाना खाते हैं। जब किसी के घर बेटा पैदा हो तो उसके पहले महालक्ष्मी के व्रत वाले दिन 1 लोटा मीठे पानी का और सूट दक्षिणा पंडिताइन को देनी चाहिए। महालक्ष्मी व्रत कथा। मंगलसेन नाम का एक राजा था। उसकी 2 रानियां थीं जिनके नाम थे रानी उमनी और रानी दुमनी। राजा के कोई औलाद नहीं थी। एक दिन राजा अपने वजीर के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत बड़ा मेला देखा। राजा ने वजीर से कहा, वहाँ पर क्या हो रहा है देख कर आओ। वजीर वहाँ गया और आकर राजा को उसने बताया कि महाराज वहाँ पर महालक्ष्मी का व्रत हो रहा है और महालक्ष्मी के सूत्रे धागे दिए जा रहे हैं। ऐसी धारणा है कि महालक्ष्मी के धागे बांधने से माता सबको धन दौलत और पुत्र देती है। राजा ने वजीर से कहा, मेरे भी पुत्र नहीं है, तुम मेरे लिए भी धागा लेकर आओ। वजीर मंदिर के पंडित से धागा ले आया। राजा ने अपनी छोटी रानी को वह धागा लाकर दे दिया और उससे कहा कि इसे बांध लेना। रानी ने सोचा कि मैंने तो इतने गहने पहन रखे हैं, ये धागा तो उनमें अच्छा नहीं लगेगा। उसने वह धागा खूंटी पर टांग दिया। धागा वहां से नीचे गिर गया। साफ सफाई करने वालों ने झाड़ू लगाकर कूड़ा इकट्ठा किया और उसे घोड़ों के तबेले में फेंक दिया। धागा भी उसी में था। जब कूड़ा उठाने वाली आई उसने अपने टोकरे में कूड़ा भरा। जब उठाने लगी तो टोकरा उठाया नहीं गया। तब उसने टोकरा खाली किया तो देखा महालक्ष्मी का धागा उसमें पड़ा है। उसने उस धागे को माथे से लगाया और बड़ी रानी को दे दिया। बड़ी रानी ने खुशी खुशी धागा श्रद्धापूर्वक बांध लिया। इधर धागे के अनादर करने के कारण माता लक्ष्मी छोटी रानी से रुष्ट हो गई और उनका क्रोध रानी पर पड़ा। जब राजा खाना खाने बैठा तब छोटी रानी भी वहीं बैठी थी। राजा ने उससे कहा, तू इतनी सजी धजी अच्छी नहीं लगती, ये जेवर और कीमती वस्त्र उतार कर साधारण वस्त्र पहन ले। जब वह पहन कर आई तब राजा ने उसे कहा, तू मुझे अच्छी नहीं लग रही, इसलिए महल से चली जा। राजा ने रानी का परित्याग कर दिया और महल से बाहर उसे एक
कमरा रहने को दे दिया और बनिए से कह दिया कि इसे हर रोज़ जौ का आटा, नमक की डली और तेल दे दिया करे। रानी ऐसे अपने दिन गुजारने लगी। एक दिन बहुत सी स्त्रियां सज संवर कर पूजा करने जा रही थी। तब रानी ने उनसे पूछा, कहाँ जा रही हो? तब उन्होंने कहा कि वे महालक्ष्मी व्रत पूजा के लिए जा रही हैं। रानी ने उनसे धागा लेकर बांधा और उनसे पूजा विधि पूछने लगी। तब उन्होंने कहा कि इस दिन मीठे टिकड़ों से पूजा की जाती है। रानी ने सोचा, मैं बनिए से उस दिन जौ के आटे की जगह गेहूं का आटा ले लूँगी, तेल की जगह घी और नमक की जगह गुड़ ले लूँगी। जब धागा खोलने और महालक्ष्मी व्रत का दिन आया तब रानी सुबह सुबह बनिए से आटा, गुड़ और घी लेने चली गई। बनिए ने दुकान अभी खोली ही थी। उसे उस पर गुस्सा आ गया कि एक तो दुकान अभी खोली है, ऊपर से सुबह सुबह उधार लेने आ गई। बनिए के हाथ में तराजू था। उसने जोर से रानी की तरफ मारा। रानी को चोट आई तो उसने जोर से चीख मारी। राजा को महल में चीख सुनाई दी। उसने अपने नौकरों से कहा, देख कर आओ मेरे राज्य में कौन भूखा प्यासा दुखी है। नौकरों ने आकर राजा को बताया, महाराज ये चीख आपकी रानी की थी। राजा को और क्रोध आया। उसने कहा, जाओ उसे जंगल में छोड़ आओ। नौकर रानी को जंगल में छोड़ आए। भटकते भटकते रानी ने एक कुटिया देखी। वहां से धुआं निकल रहा था। रानी ने देखा कुटिया बाहर से बंद है। उसने दरवाज़ा खोला, अंदर जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। यह कुटिया एक साधु की थी। साधु उस समय भिक्षा मांगने गया हुआ था। साधु को रोज 1.25 सेर भिक्षा मिलती थी, लेकिन उस दिन उसे 1.25 मन भिक्षा मिली। साधु सोचने लगा, आज कौन सा ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति आया है जिसकी वजह से मुझे इतनी भिक्षा मिली। साधु जब वापस आया तब उसने देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। जब उसने खोलने के लिए खटखटाया तो अंदर से एक स्त्री की आवाज़ आई। साधु से उसने कहा कि दरवाज़ा तब खुलेगा जब आप मुझे 3 बार धर्म की पुत्री कहोगे। साधु ने उसे 3 बार धर्म की पुत्री कहा तो रानी ने दरवाज़ा खोल दिया। साधु ने देखा एक सुंदर युवती खड़ी है। साधु ने उससे पूछा कि वह कहाँ से आई, कौन है, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया और दोनों बाप बेटी की तरह रहने लगे। रानी व्रत करती रही। 12 साल बीत गए। एक दिन राजा मंगलसेन महालक्ष्मी की माया से प्रेरित होकर उसी जंगल में शिकार खेलने आया। राजा ने शिकार में 2 तीतर मारे और अपने वजीर से कहा कि इसे भून कर लाओ। वजीर तीतर लेकर चला तो उससे सामने एक कुटिया दिखाई दी। तो उसने सोचा जरूर यहाँ पर कोई रहता होगा। वह वहाँ गया तो एक स्त्री थी। उसने उस स्त्री से कहा कि वह राजा मंगलसेन का वजीर है तो उसे तीतर भूनने हैं। रानी ने कहा, मेरे पिताजी ब्राह्मण हैं और आने वाले हैं, मैं तुम्हें ये नहीं भूनने दूंगी। तब वजीर ने कहा कि राजा को बहुत भूख लगी है, अगर मैंने तीतर नहीं भूने तो मुझे मार देंगे। रानी को उस पर दया आई। रानी ने कहा, अच्छा जल्दी से भून लो। वजीर तीतर भूनने लगा। तीतर भूनते भूनते वह उस स्त्री की ओर देखने लगा और सोचने लगा कि यह स्त्री तो छोटी रानी जैसी ही सुंदर है, कहीं यह छोटी रानी तो नहीं। इतने में तीतर जल गया। वह उदास हो गया। रानी ने उससे कहा, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देती हूँ। रानी ने तीतर अच्छी तरह से छीले, हिरनियों के दूध से धोए और नमक मिर्च मसाला लगाकर तैयार किए। वजीर ने तीतर आकर राजा को दिए तो राजा ने खाए और वजीर से कहा कि मेरी छोटी रानी भी ऐसे स्वादिष्ट तीतर बनाती थी, ऐसे लग रहा है जैसे उसने बनाए हो। वजीर ने कहा, महाराज उस कुटिया में एक स्त्री है, उसी ने ये बनाकर दी है। मुझे भी यही लग रहा है कि कहीं वह छोटी रानी ना हो, क्योंकि जब मैं तीतर भूनने लगा तो वह जल गए, तो फिर उन्होंने ही ठीक कर दिए। राजा वजीर के साथ कुटिया की तरफ चला। कुटिया में रानी को देखकर राजा खुश हो गया। उसे चलने के लिए कहा, लेकिन रानी ने कहा, जब तक मेरे पिताजी नहीं आते, मैं आज्ञा नहीं देते, मैं नहीं जाऊंगी। राजा ने कहा, छोड़ो पिता को, ऐसे भी कोई पिता बन जाता है, चलो मेरे साथ। लेकिन रानी नहीं मानी। राजा भी साधु का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद साधु आ गया। राजा ने साधु से कहा, ये मेरी रानी है, इसे मैं ले जाने आया हूँ, मैं राजा मंगलसेन हूँ। साधु बोला, राजा तो जहाँ सुंदर स्त्री देखी उसे ही अपनी रानी कहने लगते हैं। लेकिन जब लड़की ने अपने पिताजी से कहा कि राजा ठीक कह रहे हैं, मेरे ऊपर महालक्ष्मी का क्रोध था जिस कारण मुझे ये कष्ट भोगना पड़ा। साधु ने कहा, फिर ठीक है,
लड़कियां तो अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। साधु ने डोली मंगवाई और अपनी पुत्री को विदा किया। साधु ने थोड़े से फूल और दही का कटोरा डोली में रख दिया और लड़की से कहा, जब फूल मुरझा जाएं, दही गिर जाए, तब समझना तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। आधा रास्ता तय होने पर गर्मी की वजह से फूल मुरझा गए। डोली के हिचकोलों से दही फैल गया। रानी को अपने पिता की चिंता हुई तो उसने डोली वापस ले जाने को कहा। राजा ने बहुत समझाया कि छोड़, कुछ नहीं होता, लेकिन वह ना मानी। वे वापस कुटिया की तरफ चल दिए। कुटिया पर साधु खड़ा था। अपने पिता को ठीक ठाक देखकर वह खुश हो गई। साधु बोला, फूल तो मुरझाने ही थे, दही भी फैलना था। मैंने तो ये सब तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए किया था कि क्या तुम सच में मुझे पिता मानती हो। जहाँ अपने मतलब निकल जाने तक ही मेरी पुत्री थी। अब मैं समझ गया, तुमने हृदय से मुझे अपना पिता माना है। साधु ने फिर से उसे विदा किया। जैसे ही वह जाने लगी, सब पेड़ पौधे मोहवश उसके साथ चल पड़े। तब साधु बोला, तुम अपने भाग्य को तो ले जाओ, लेकिन मेरा भाग्य साथ क्यों ले जा रही हो। साधु ने अपने लड़की के हाथ में जौ दिए और लड़की ने ये कहते हुए पीछे फेंके, मेरा भाग्य मेरे साथ, आपका भाग्य आपके साथ। तभी से ये रीत चली आई है कि हर लड़की शादी पर जौ फेंकती है। राजा रानी को लेकर अपने महल में आ गया। दोनों रानियों को महालक्ष्मी की कृपा से पुत्र प्राप्त हुए। सब खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगे। जैसे महालक्ष्मी ने रानी की सुनी, उसे पुत्र धन दौलत दी, वैसे ही महालक्ष्मी सबकी सुने, सब पर कृपा करे। जय महालक्ष्मी माँ।